जैसे जैसे इंडिया ग्रीन एनर्जी के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, कंट्री भर में सोलर पैनल्स की चमकती कतारें एक नई उम्मीद जगा रही हैं। हर राज्य में छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक सोलर एनर्जी को अपनाने की होड़ सी मच गई है। लेकिन एक जरूरी सवाल बना हुआ है, क्या हमारे सोलर पैनल सच में इंडियन हैं या हम सिर्फ इंपोर्टेड पार्ट्स को जोड़ रहे हैं? क्या ये सोलर ड्रीम वाकई में हमारा अपना है या हम किसी और देश की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं? सोलर पावर प्रोड्यूसर के तौर पर हमारी तेजी से बढ़ती तरक्की के बावजूद हमारे ज्यादातर सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स इंपोर्टेड होते हैं, खासकर चाइना से। भारत में लगने वाले पैनल्स की कोर टेक्नोलॉजी और की कंपोनेंट्स अक्सर बाहर से आते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाई है। यह निर्भरता, डिपेंडेंसी हमें सप्लाई चेन के रिस्क्स में डालती है और हमारे मेक इन इंडिया के सपनों को कमजोर करती है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन हो तो हमारी सोलर ग्रोथ रुक सकती है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर पड़ता है। हर नया सोलर पार्क क्लीन एनर्जी के लिए एक जीत है और ये दिखाता है कि भारत सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब तक कोर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भारत में नहीं बनती, तब तक ये जीत अधूरी है। यह समझने के लिए कि हम कैसे एक सेल्फ रिलायंट सोलर इंडस्ट्री बना सकते हैं, हमें उन कंपनियों को देखना होगा जिन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या भारत आने वाले समय में अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना पाएगा या हम हमेशा इंपोर्ट्स पर निर्भर रहेंगे? यही है असली सवाल। इंडस्ट्री के दिग्गजों और ग्लोबल कंपटीशन के बीच वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स रेजिलियंस का प्रतीक बनकर खड़ा है। जबकि कई इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सस्ते इंपोर्ट्स के दबाव में बंद हो गए, वेबसॉल टिका रहा। इसकी जर्नी रातों रात की स्फूर्तता के बारे में नहीं है, बल्कि एक मुश्किल मार्केट में ग्रिट और सर्वाइवल के बारे में है। वेबसॉल की कहानी इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग के स्ट्रगल्स और होप्स को दर्शाती है। इसके जरिए हम देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे लोकल इंडस्ट्री के भाग्य को आकार देते हैं। वेबसॉल का सर्वाइवल पेशेंस, स्ट्रैटेजी और टिके रहने की इच्छा के लेसन्स देता है। यह सोलर सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया की खोज में एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। 1946 में जब इंडिया में सोलर पावर का नाम भी मुश्किल से कोई जानता था, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम्स की स्थापना वेस्ट बंगाल में हुई। उनका विजन था इंडिया में वर्ल्ड क्लास सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाना। शुरुआत में वेबसॉल ने क्वालिटी पर ध्यान दिया, जर्मनी और स्पेन जैसे एक्सपोर्ट मार्केट्स को टारगेट किया, जहां डिमांड बहुत बढ़ रही थी। इस एक्सपोर्ट सक्सेस ने वेबसॉल को अपनी प्रोसेसेस को बेहतर बनाने और एक ग्लोबल रेपुटेशन बनाने में मदद की। कंपनी की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी इन्हीं शुरुआती सालों में बनी। लेकिन यह सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही ग्लोबल डायनामिक्स वेबसॉल की ताकत को टेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरब से एक नया कॉम्पिटिटर उभरा। सोलर इंडस्ट्री में एक ड्रामेटिक चेंज के लिए स्टेज तैयार था। 2000 के दशक के मध्य में चाइना की सोलर इंडस्ट्री के उदय ने सब कुछ बदल दिया। भारी सब्सिडीज और स्केल ने चाइनीज कंपनियों को दुनिया भर में बेहद सस्ते सोलर पैनल भेजने की अनुमति दी। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें वेबसॉल भी शामिल था, कीमत पर कंपीट नहीं कर पाए। डोमेस्टिक मार्केट ने इंपोर्ट्स को पसंद किया और एक्सपोर्ट के मौके खत्म हो गए। कई इंडियन फैक्ट्रियां बंद हो गईं। वेबसॉल मुश्किल से बची। यह क्वालिटी के बारे में नहीं था, यह ग्लोबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मात खाने के बारे में था। 2011 से 2018 तक इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग सिकुड़ गई, जबकि इंस्टॉलेशन बढ़ गए। सरकार के इंटरवेंशन के बिना एक सेल्फ रिलायंट सोलर इंडस्ट्री का सपना दूर की कौड़ी लग रहा था। इंपोर्ट डिपेंडेंस के रिस्क्स को पहचानते हुए इंडियन सरकार ने आखिरकार एक्शन लिया। सेफगार्ड और बेसिक कस्टम्स ड्यूटीज जैसे ट्रेड बैरियर्स ने इंपोर्ट्स को महंगा बना दिया, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक मौका मिला। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम ने इंडिया में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए।
इन पॉलिसीज ने नई टेक्नोलॉजी और बड़ी कैपेसिटीज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। वेबसॉल के लिए सालों के संघर्ष के बाद यह एक लाइफलाइन थी। सरकार के सपोर्ट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए युग का संकेत दिया। अब चुनौती सर्वाइवल से ग्रोथ की ओर बढ़ने की थी। क्या वेबसॉल इस अवसर को सीज कर सकता था और रिवाइवल का नेतृत्व कर सकता था? कमबैक के लिए स्टेज तैयार था। पॉलिसी सपोर्ट के साथ वेबसॉल ने एक बोल्ड रिवाइवल प्लान बनाया। कंपनी ने पुरानी लाइनों को हटा दिया और कटिंग एज मोनोपर्क सेल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। 2023 में वेबसॉल ने एक नई 600 मेगावाट फैसिलिटी की घोषणा की, जिसमें गीगावाट लेवल्स तक बढ़ने की योजना थी। इस चेंज का मकसद टेक्नोलॉजी गैप को कम करना और ग्लोबल लीडर्स के साथ कंपीट करना था। वेबसॉल वर्टिकल इंटीग्रेशन की ओर भी बढ़ा, बेहतर कंट्रोल और एफिशिएंसी के लिए सेल्स और मॉड्यूल्स दोनों बनाए। स्ट्रैटेजी थी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कैपेसिटी बढ़ाना और ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करना। वेबसॉल अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वह नेतृत्व करने का लक्ष्य बना रहा था। यह ट्रांसफॉर्मेशन सालों की एडवर्सिटीज का उसका जवाब था। कंपनी एक सेल्फ रिलायंट हाईटेक फ्यूचर पर बेट लगा रही थी। वेबसॉल का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के सोलर मार्केट में एक बड़े चेंज को दर्शाता था। एक समय था जब घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी संदेह था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। वेबसॉल की कहानी ने दिखाया कि भारतीय कंपनियां भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पीछे नहीं हैं। डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स जो कभी सिर्फ सस्ते इंपोर्ट्स पर ध्यान देते थे, अब एनर्जी सिक्योरिटी और रिलायबल सप्लाई चेन्स को महत्व देने लगे। भारत में सोलर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स ने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी है। पॉलिसी सपोर्ट और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फिर से अट्रैक्टिव बना दिया। सरकार की नई नीतियों और पीएलआई स्कीम्स ने लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट किया, जिससे इंडस्ट्री में नई उम्मीद जगी। वेबसॉल के स्टॉक में उछाल आया, जो नए मार्केट कॉन्फिडेंस का संकेत था। निवेशकों ने देखा कि कंपनी की रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी ने उसे टफ कंपटीशन में भी आगे रखा। मुश्किल समय में कंपनी का सर्वाइवल का मतलब था कि जब मौका आया तो वह बढ़ने के लिए तैयार थी। वेबसॉल ने अपने कर्मचारियों और प्रोसेसेस में लगातार इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उसकी फाउंडेशन मजबूत रही। कई कॉम्पिटिटर्स नहीं टिक पाए, लेकिन वेबसॉल के पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन का फल मिला। जहां कई फैक्ट्रीज बंद हो गईं, वहीं वेबसॉल ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को स्टेडी रखा। लेसन: साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में सर्वाइवल स्ट्रेटेजिक होता है। हर गिरावट के बाद उभरने का मौका मिलता है, बशर्ते कंपनी में धैर्य और सही रणनीति हो। सही सपोर्ट के साथ संघर्ष कर रही कंपनियां भी कमबैक कर सकती हैं। वेबसॉल की जर्नी ने साबित किया कि परसिविरेंस और इनोवेशन से कोई भी कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन सकती है। वेबसॉल का रिवाइवल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आशा का प्रतीक बन गया। यह कहानी बताती है कि भारत में भी सस्टेनेबल ग्रोथ और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस पॉसिबल है, अगर सही दिशा और समर्थन मिले। वेबसॉल की जर्नी रेजिलियंस, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी की शक्ति का एक केस स्टडी है। इसका रिवाइवल तभी पॉसिबल हुआ जब सरकार का सपोर्ट इंडस्ट्री के परसिविरेंस के साथ अलाइन हुआ। यह कहानी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में प्रोएक्टिव पॉलिसी की जरूरत को उजागर करती है। डाउनटर्न से बचना और सही समय का इंतजार करना एक विनिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। वेबसॉल का एक्सपीरियंस दिखाता है कि सेल्फ रिलायंस बनाना एक लंबी, चैलेंज पूर्ण प्रक्रिया है। इसमें विजन, पेशेंस और इंडिया की इंडस्ट्रियल पोटेंशियल में विश्वास लगता है। कंपनी की लड़ाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए देश की खोज को दर्शाती है। वेबसॉल की इस उथल-पुथल भरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की चुनौतियों और संभावनाओं का आईना भी है। पहला, टाइमिंग और पॉलिसी बहुत जरूरी है। शुरुआती एम्बिशन बिना सपोर्ट के काफी नहीं है। सरकार की नीतियां और बाजार की स्थिति दोनों मिलकर किसी भी इंडस्ट्री के भविष्य को तय करते हैं। सही समय पर सही फैसले लेना सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। दूसरा,
रेजिलियंस मायने रखती है। मुश्किल साइकिल से बचना अपने आप में एक जीत है। जब हालात खराब हों तब भी हार न मानना और लगातार कोशिश करते रहना, यही असली ताकत है। कई बार सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बन जाती है। तीसरा, रिवाइवल के लिए टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी में बोल्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, सिर्फ प्रोटेक्शन की नहीं। इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन से ही लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस आती है। नई तकनीक अपनाने से ही इंडस्ट्री ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सकती है। वेबसॉल की कहानी साबित करती है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सही माहौल में अडेप्ट और थ्राइव कर सकती है। जब इकोसिस्टम सपोर्टिव हो तो पुरानी कंपनियां भी नए प्लेयर्स की तरह आगे बढ़ सकती हैं। कमबैक्स पॉसिबल हैं, यहां तक कि सबसे मुश्किल इंडस्ट्रीज में भी। यह दिखाता है कि सेटबैक्स के बावजूद अगर विजन और डिटर्मिनेशन हो तो टर्न अराउंड मुमकिन है। जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल्स में ग्लोबल लीडरशिप का लक्ष्य बना रहा है, वेबसॉल की गाथा परसिवियरेंस और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करती है। यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। यह आशा, स्ट्रैटेजी और इंडियन एंटरप्राइज की अटूट भावना की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि कलेक्टिव एफर्ट और सही दिशा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।